बहुत समय पहले की बात है। बरसाना नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा सूर्य सिंह ने 2 शादियाँ की हुई थी और उनकी 2 बेटियाँ थीं। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी राधिका बहुत ही चालाक और एक लालची औरत थी। फिर एक दिन राधिका धोखे से अपनी सौतन के खाने में जहर मिला देती है और वो खाना खाते ही रानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ राज्य के वैद्य को लालच देने के लिए सोने के सिक्के देकर चालाकी से राधिका उसे अपनी तरफ कर लेती है और फिर राज्य का वैद्य राजा से झूठ कह देता है कि उनकी पत्नी की मौत एक खतरनाक बीमारी के कारण हुई है। इस तरह राधिका के गुनाहों पर पर्दा पड़ जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब राजा की दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन युद्ध में लड़ते लड़ते राजा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजा के मरते ही राधिका के मन में लालच आ जाता है और वो अपनी बेटी अमीषा को रानी बनाने का सपना देखने लगती है। लेकिन राज्य के मंत्रियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दोनों राजकुमारियों में से काबिल राजकुमारी को ही राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। जब ये बात राधिका को पता चली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी अमीषा को इस राज्य की रानी बनाकर ही रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे राजकुमारी नायरा को रास्ते से हटाना होगा। फिर एक दिन राधिका चाय में जहर मिलाकर राजकुमारी नायरा के पास ले जाती है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए इस खास मौके पर मैंने तुम्हारे लिए ये खास चाय बनाई है। अरे वाह, ये चाय तो बहुत खुशबूदार है। राधिका माँ, ऐसी चाय आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। ये एक बहुत ही खास चाय है जो सिर्फ राजघराने के लोगों के लिए ही बनाई जाती है। इसे मैंने बहुत दूर से मंगवाया है। इतना कहकर राधिका चाय के गिलास बेड पर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद राजकुमारी नायरा वो चाय पी लेती है। लेकिन चाय पीते ही उसे उल्टियाँ होने लग जाती हैं, जिस वजह से जहर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। अपनी चाल को नाकामयाब होता देखकर राधिका बहुत नाराज हो जाती है। लगता है इस नायरा की बच्ची को खत्म करने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। माँ, तुम ये काम मुझे सौंप दो। मैं एक जादूगर को जानती हूँ जो काला जादू करने में माहिर है। मैं इस नायरा को चूहिया बनाकर अपने पिंजरे में कैद कर लूंगी। उसके बाद इस नायरा के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी राजकुमारी नायरा को बहला फुसलाकर पास के एक खतरनाक जंगल की ओर ले जाती हैं। राधिका माँ, आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गई हैं? ये जगह तो बहुत ही वीरान और डरावनी लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अरे बेटा, डरो मत, बस थोड़ी दूर और यहाँ पर हमारे कुल देवता का एक बहुत ही पुराना मंदिर है। उनके दर्शन करके हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही उनके सामने शेरा जादूगर आ जाता है और शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपने जादू से रस्सियों से बांधकर उसे अपनी गुफा में लेकर जाने लगता है। शेरू, अब इस नायरा की बच्ची को जल्दी से चूहिया बनाकर इसे पिंजरे में बंद कर दो। नहीं नहीं, इस लड़की को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इसे चूहिया बनाकर बिल्ली को खिला देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे इसकी कहानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप दोनों मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना अमीषा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो मैं कभी भी रानी नहीं बन पाऊंगी। इसीलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे सिंहासन का कोई भी लालच नहीं है। तुम शौक से रानी बन सकती हो, बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे, तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और वैसे भी रहम किस चीज को कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है। और मैंने ही तुम्हारी माँ को भी जहर देकर मारा था, समझी तू? चलो माँ, अब बातें बहुत हो गई। अब इसको जान से मारने का समय आ गया है। उसके बाद शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपनी शक्ति से एक चूहिया के रूप में बदल देता है और वहाँ पर एक बिल्ली को भी प्रकट कर देता है। चल बिल्ली, जल्दी से इस चुहिया को खाकर इसका काम तमाम कर दे। बिल्ली जैसे ही नायरा को खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार पहुँच जाता है, जो कि गुफा के बाहर से सब कुछ देख रहा था और वो अपनी तलवार से बिल्ली की गर्दन काट देता है। मैं यहाँ पर शिकार करने आया था। अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ देख लिया। चल, अब जल्दी से इस राजकुमारी को वापस इंसान के रूप में बना दे, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी भी गर्दन काटकर अलग कर दूंगा। राजकुमार की धमकी सुनकर शेरा जादूगर घबरा जाता है और वो राजकुमारी नायरा को फिर से इंसान बना देता है। फिर राजकुमार दोनों माँ बेटी और जादूगर को राजकुमारी नायरा के महल में लेकर जाता है और मंत्रियों को सारी बात बता देता है। फिर वो लोग दोनों माँ बेटी और उस जादूगर को महल के तहखाने में कैद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है और राजकुमारी नायरा और राजकुमार बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और राजकुमारी नायरा और राजकुमार को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों राजा रानी बनकर हंसी खुशी जीने लगते हैं। सालों पुरानी बात है, जोधपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी तानिया रहा करती थी। राजकुमारी तानिया के जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उसकी माँ पागल थी, इसीलिए उसे महल के तहखाने में रखा जाता था। राजकुमारी तानिया हर रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहाँ जाती थी और थोड़ा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी तानिया वहाँ के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार वहाँ घूमने आया था। उस राजकुमार की नजर जैसे ही तानिया पर जाती है तो राजकुमारी तानिया की खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। फिर अपने महल पहुँचने के बाद राजकुमार अपनी माँ को राजकुमारी तानिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम कल ही राजकुमारी तानिया के पिता से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर अगले दिन राजकुमार अपनी माँ के साथ राजकुमारी तानिया के महल में आ जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है, वो उसी से शादी करना चाहता है। आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और नौजवान है, साथ ही मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तानिया की सौतेली माँ काजोल और उसकी सौतेली बहन पिंकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, मैंने सुना है उनका राज्य हमारे राज्य से बहुत बड़ा है और संपन्न है। काश इस राजकुमार से मेरी शादी हो पाती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे रहते हुए तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह मैंने सालों पहले तानिया की माँ को पागल बनाकर उसे तहखाने में बंद करवा दिया था, उसी तरह मैं तानिया को भी पागल बनाकर इस राजकुमार से तेरी शादी करवा दूंगी।
काजोल उसी वक्त अपने भरोसेमंद जादूगर लियो को बुलाकर उसे अपनी चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन तानिया अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में मजे कर रही थी और प्यारी प्यारी चिड़ियों से बातें कर रही थी कि तभी अचानक एक काली चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया फौरन से राजकुमारी तानिया के सर पर अपनी चोंच मारने लगती है। अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से ये काली चिड़िया कहाँ से आ गई और ये मुझे चोंच क्यों मार रही है? फिर अगले ही पल वो चिड़िया उड़ते हुए वापस जादूगर लियो के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे राजकुमारी तानिया को अभी कुछ भी नहीं होता है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर एक हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी तानिया की सगाई का दिन आ जाता है, लेकिन सगाई के वक्त तानिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो एक मोटा सा डंडा लाकर उससे अपनी होने वाली सास को मारना शुरू कर देती है। ये सब क्या है? ये राजकुमारी पागल हो गई है क्या? ये तो अपनी होने वाली सास को ही मार रही है। तभी काजोल जोर जोर से रोते हुए सबसे कहती है, अरे नहीं, मुझे जिसका डर था वही हो गया। तानिया की माँ पागल है, इसीलिए उसके पागलपन का असर तानिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ माँ, मुझे तो लग रहा था तानिया एक सामान्य राजकुमारी है, लेकिन इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ शादी के पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे कभी नहीं करूँगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी से आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही लायक है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले इस पागल राजकुमारी को कहीं बंद करो। उसके बाद काजोल के कहने पर सिपाही राजकुमारी तानिया को पकड़कर उसे उसकी माँ के पास तय खाने में बंद कर देते हैं। उधर पिंकी और राजकुमार की सगाई हो जाती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन इस सगाई से बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो बुरा जादूगर लियो एक खतरनाक नदी में रहने वाली आदमखोर मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है, ताकि वो अपनी काली जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में जाकर गिर जाता है। वो आदमखोर मछलियाँ उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। फिर उस दुष्ट जादूगर के मरते ही उसकी गुलाम काली चिड़िया एक सफेद चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, लगता है वो दुष्ट जादूगर लियो मर गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। फिर वो चिड़िया उड़ते हुए महल के तय खाने में पहुँच जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी तानिया और उसकी माँ के सर पर अपनी चोंच मारकर उनके पागलपन को पूरी तरह से दूर कर देती है। उसके बाद चिड़िया उन दोनों के साथ महल जाकर राजा को काजोल और पिंकी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित होता है और इसी वक्त उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भगा देता है। दूसरी तरफ राजकुमार और उसकी माँ को जब असलियत पता चलती है तो वो दोनों राजकुमारी तानिया से माफी मांगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी तानिया और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और राजकुमारी तानिया राजकुमार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। अमेरिका में एक खूबसूरत साम्राज्य था, जहाँ पर एक राजा रहता था। राजा अपने राजकाज से बहुत खुश था। वो प्रजा में बहुत ही मशहूर था। सभी लोग राजा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बात उसके खुशनुमा मिजाज को खराब कर देती थी कि वो अपनी बेटी रपुंजल के लायक राजकुमार कैसे ढूंढे। राजकुमारी रपुंजल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी। उसकी हिरनी जैसी आँखें, उसकी खिलखिलाती हंसी
ऐसे जैसे मानो सभी कलियां खिल गई हों। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार भी थी। रपुंजल को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। बड़े से बड़े कवियों की कविताएं उससे बेहतर कोई भी नहीं बोल सकता था। रपुंजल, मेरी बेटी, तुम बहुत ही गुणवान हो। मैं तुम्हारे लायक राजकुमार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा, ये सोचकर मेरा दिल बैठ जाता है बेटी। पिताजी, आप चिंता मत करिए। ऊपर वाले ने जरूर मेरे लिए किसी खास इंसान को बनाया होगा। बस मुझे उसे ढूंढने की देरी है। आखिर वो खास इंसान कहाँ मिलेगा मेरे मर जाने के बाद? पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई, जिसमें दूर दूर से लोग रपुंजल से विवाह करने की इच्छा से आए थे। लेकिन उस सभा में रपुंजल खुद नहीं आई, बल्कि उसका मंत्री एक पत्र लेकर आया। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी नीला गुलाब ढूंढ कर ले आएगा, राजकुमारी रपुंजल उसी से विवाह करेंगी। ये सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। कुछ लोगों को लगा कि राजकुमारी रपुंजल की शर्त बहुत ही अजीब है, क्योंकि नीला गुलाब मिलना असंभव है। वहीं उनमें से कुछ लोगों ने इस शर्त को पूरा करने की कोशिश की और नीले गुलाब की तलाश में निकल गए। उन्हीं में से एक राजकुमार था, जिसका नाम भैरव था। वो शर्त को पूरा करने के लिए राज्य की सबसे बड़ी फूल की दुकान में गया और उसने दुकानदार से बोला, मुझे एक नीला गुलाब चाहिए, जिसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। माफ कीजिएगा, मेरे पास नीला गुलाब नहीं है और न ही मैंने आज तक नीले गुलाब को कभी भी देखा है। मेरे पास बाकी सभी रंगों के गुलाब हैं, लाल, सफेद, हरे, पीले, सब। आपको इसमें से कोई भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। नहीं, मुझे नीला गुलाब ही चाहिए और वो मुझे हर हाल में चाहिए। तुम कहीं से भी लेकर आओ, मुझे 2 दिन के अंदर ही वो गुलाब चाहिए। मैं फिर आऊंगा और अगर मुझे नीला गुलाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। ये सुनकर वो दुकानदार बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नीला गुलाब वो कहाँ से लेकर आए। तभी उसके दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आई और फिर उसने सफेद गुलाब को नीले रंग में रंग दिया। 2 दिन बाद जब राजकुमार भैरव गुलाब लेने दुकान पर आया, तो उस दुकानदार ने बड़े ही गर्व से उसके सामने वो नीला गुलाब रख दिया। ये हुई ना बात, बहुत खूब। और फिर राजकुमार भैरव उस गुलाब को लेकर राजकुमारी रपुंजल के पास आता है। फिर राजकुमारी उस गुलाब को उठाकर देखने लगती है। नहीं, ये तो सफेद गुलाब है। इसे किसी बहुत ही जहरीले डाई में डुबाकर नीला किया गया है। अगर कोई प्यारी सी तितली इस गुलाब पर बैठी तो वो मर जाएगी। वापस रख लो इसे। मुझे डाई किए हुए गुलाब नहीं चाहिए और ना ही झूठ बोलने वाला पति। दफा हो जाओ यहाँ से। राजकुमार भैरव ने शर्म से अपना सर नीचे झुकाया और महल से चला गया। और भी बहुत सारे लोगों ने भी नीले गुलाब के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए और कुछ लोग तो दुनिया के दूसरे कोने तक उसकी तलाश में निकल गए। तो कुछ लोगों ने जादूगरों और ज्योतिषों की मदद ली। आखिरकार सभी लोग नीला गुलाब ढूंढने में असफल रहे। आखिरकार जब कोई भी नीला गुलाब नहीं ढूंढ पाया, तब एक जोहरी ने खूबसूरत नीलम से गुलाब बनाया और हाथ में लेकर राजकुमारी रपुंजल के पास गया। राजकुमारी, मैं आपके लिए ये नीला गुलाब लेकर आया हूँ। और फिर राजकुमारी उस कीमती गुलाब को अपने हाथ में उठाकर देखने लगी। देखिए, ये तो गुलाब है ही नहीं, ये तो नीलम है। मुझे कीमती चीजों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। वो जोहरी शर्मिंदा होकर सर झुकाए वहाँ से वापस आ जाता है।
कई महीने बीत जाते हैं और अब कोई भी नीला गुलाब ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। एक बार राजकुमारी रपुंजल जंगलों में घूम रही थी, लेकिन घूमते घूमते वो जंगलों में काफी दूर चली जाती है। तभी उसे अचानक से शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। हे ऊपर वाले, ये तो शेर की आवाज है, अब मैं क्या करूं? रपुंजल कुछ सोच पाती कि तभी शेर उसके सामने आ जाता है और रपुंजल बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। तभी अचानक वो किसी युवक से टकरा जाती है। फिर वो युवक आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ता है। शांत हो जाओ जंगल के राजा, वापस चले जाओ, वापस जाओ। उस युवक के इतना बोलते ही शेर बिल्कुल शांत होकर वहाँ से वापस चला जाता है। ये देखकर रपुंजल को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो बोलती है, तुम कौन हो? तुम हमारे राज्य के तो नहीं मालूम होते और तुमने शेर को कैसे सम्मोहित किया? तुम्हारी बात सुनकर शेर वापस कैसे चला गया? वो युवक रपुंजल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, मैं ढोलकपुर का राजकुमार इंद्र हूँ और मैं यहाँ अपने नीले गुलाब को लेने आया हूँ। नीला गुलाब? आप नीला गुलाब क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने सुना है कि इस राज्य की राजकुमारी को जो कोई भी नीला गुलाब ढूंढ कर देगा वो उसी से विवाह करेंगी। तो बस फिर क्या था, मैं भी आ गया अपनी किस्मत आजमाने। तो फिर क्या लगता है आपको, आप नीला गुलाब ढूंढने में सफल होंगे या नहीं? क्योंकि इस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर पाया। कोई काम भी ऐसा नहीं बना है जो इंद्र से ना हो पाए। वाह, क्या बात है, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। देखते हैं नीला गुलाब आप ढूंढ पाते हैं या नहीं। अजी, नीला गुलाब तो मेरे सामने ही खड़ी है। ये आपकी नीली नीली आंखें, गुलाबी गाल, आप तो अपने आप में खुद ही नीली गुलाब हो। आपसे बढ़कर कोई गुलाब हो ही नहीं सकता। आप ही हो नीला गुलाब। ये सुनकर राजकुमारी रपुंजल बहुत खुश होती है और उस युवक को अपने साथ अपने महल में लेकर आती है और अपने पिता को वो सारी बातें बता देती हैं। इंद्र बेटे, शर्त के मुताबिक तुमने नीला गुलाब ढूंढा है, क्योंकि मेरी बेटी ने प्रण लिया था जो उसे नीला गुलाब ढूंढ कर देगा उसी से उसका विवाह होगा। और आज तक इस पहेली को कोई भी सुलझा नहीं पाया, लेकिन तुमने उसे देखते ही पहचान लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है महाराज। रपुंजल से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमारी रपुंजल और राजकुमार इंद्र का विवाह हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।